यूपी में बार बार भाजपा सरकार और कोई नहीं, तीसरी बार भी माननीय योगी जी जो है मुख्यमंत्री बनेंगे और अब्किल जो है ओम प्रकाश राजभर जी के विधायक हैं, उनके ऊपर भी मुकदमा चल रहा है, बर्खास्त हुए, कई बार गए। पेपर लीक का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ओम प्रकाश जी ने खुद अपने मीटिंग में अपने लोगों से कहा कि बेदीराम जी। देखा जाए तो जो है चाहे गांधी परिवार जितना भी रहा है शुरू से आज तक, वो सब जो है इसी श्रेणी में आया है। पता नहीं कैसे यहाँ की जनता उनको चुनती रही। आप ही बता दो, क्या उन लोगों को और आप इशारा कर रहे हैं कि जिनकी सरकारों में लिस्ट बन करके जो है नौकरियां मिलती थी और बिना पैसे के कुछ नहीं मिलता था। यहाँ तो सब कुछ बिना पैसे मिल रहा है बेटा, लोग पढ़ रहे हैं। युवा की आवाज़ ना दबने जा रही है और ना विपक्ष पीछे झुकने जा रहा है, दोनों बातें। अभी एक हल्ला मच रहा है कि युवाओं के आंदोलन में विपक्ष का क्या काम। सन 77 में अब ये वो बता सकते हैं, हमें इतना ज्ञान नहीं है कि हम कहते हैं उनके बारे में। बुद्धिजीवी पत्रकारों में उनका नाम था, देश के सर्वप्रथम पत्रकारों में उनका नाम अच्छा नाम। जिन ने सफलता ली, विपक्ष का पूरा योगदान रहा। विपक्ष के सवाल से संसद में सरकार घिरी हुई है। मुख्य विषय ये है कि वो जवाब नहीं दे पा रही है। उसे कोई ऐसा मुद्दा चाहिए बिल्कुल से ध्यान भटक जाए और लोकसभा में उस कानून पे चर्चा ना होने पाए जो कानून इन्होंने लागू कर रखा है। कहाँ हो रहा है उस कानून का कोई अमल हो रहा है क्या? कोर्ट में गुलाब का फूल लगता था, पता नहीं कितने उनके अयासी पे खर्चे होते थे। तो अयास नहीं तो क्या थे, आला दर्जा का अयास थे। आज अयासी की देन है कि हमारे भारत माँ के टुकड़े हुए। अगर नेहरू मोह में गांधी जी नहीं पड़े होते तो आज हमारे भारत के टुकड़े नहीं हुए होते। निशिकांत दुबे जैसे लोग, दुर्भाग्य है कि वो पार्लियामेंटेन सांसद हैं लोकसभा में। ये देश का दुर्भाग्य है। उनके व्यक्तिगत ऊपर, उनके और उनकी पत्नी के ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे। उनका फर्जी मेडिकल कॉलेज उन्होंने दूसरे कब्जा किया, खैर निजी है उनका, जाने दीजिए। निशिकांत दुबे नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी को मैं कहता हूँ कि एक व्यक्ति खड़ा होकर नेहरू जी पे, और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू पे टिप्पणी करने की हैसियत में कोई नहीं। जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो देश की स्थिति 2 टाइम भरपेट भोजन की नहीं थी। हमारे बगल में एक तरफ चाइना सर उठाए खड़ा था, 2 महाशक्तियाँ मतलब रूस और अमेरिका, वो दोनों अपनी अपनी धौंस दिखाते थे। उस स्थिति में पंडित जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान अलग हो चुका था और वो पाकिस्तान भी आए दिन आंखें तरेड़ता था। उस परिस्थिति में नेहरू जी ने किस तरह से देश को चलाने का काम किया, कोई विवाद नहीं, कोई कुछ नहीं, सुई नहीं बनती थी। आज हमारे अगर दुनिया में सर्वश्रेष्ठ की लाइन में खड़े हैं, जिस इसरो की बदौलत, जिस वैज्ञानिक शक्ति की बदौलत, जिस रक्षा अनुसंधान के बदौलत हम खड़े हैं, तो वो DRDO, वो इसरो, वो तमाम बड़ी परियोजनाएं वो पंडित नेहरू जी की देन है। उनके बनाए IIT के बाद 10 वर्ष हो गए। पत्रकार महोदय, 2017 में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम टॉप 100 दुनिया के 100 सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट अपने देश में 10 प्राइवेट और 10 सरकारी चाहते हैं कि बने। 100 की बात छोड़िए, 10 वर्ष बीत गए, टॉप 200 में हम नहीं आए। 126 नंबर पे, जिन्हें नाकारा कहते हैं, उन्हीं पंडित नेहरू की बनाई IIT दिल्ली 126वें नंबर पे है। शायद आपको संज्ञान होगा, बताने की जरूरत नहीं। अब बात यह है कि सरकार के पास कोई विजन नहीं, कोई कुछ नहीं। अभी एक आंदोलन खत्म हुआ, जिन ने सफलता ली, विपक्ष का पूरा योगदान रहा। विपक्ष के सवाल से संसद में सरकार घिरी हुई है। मुख्य विषय ये है कि वो जवाब नहीं दे पा रही है। उसे कोई ऐसा मुद्दा चाहिए बिल्कुल से ध्यान भटक जाए और लोकसभा में
उस कानून पे चर्चा ना होने पाए जो कानून इन्होंने लागू कर रखा है। कहाँ हो रहा है उस कानून का कोई अमल हो रहा है क्या? अगर अमल होता, यहीं भाजपा के गठबंधन के 2 विधायक, संजय निषाद की पार्टी के विधायक विपुल दुबे जेल काट के आए हैं, उनके ऊपर मुकदमा है नकल कराने का, पर्चा लीक कराने का। बेदीराम ओम प्रकाश राजभर जी के विधायक हैं, उनके ऊपर भी मुकदमा चल रहा है, बर्खास्त हुए, कई बार गए। पेपर लीक का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ओम प्रकाश जी ने खुद अपने मीटिंग में अपने लोगों से कहा कि बेदीराम जी, आपके बच्चों को किसी को नौकरी चाहिए हो तो ये सक्षम है, दिला देंगे सब कुछ। उसके बाद भी सरकार कुछ नहीं कर रही। इन सब तमाम चीज़ों से ध्यान भटकाने का सबसे आसान तरीका है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की चर्चा होगी, पूरा विपक्ष उसमें उलझ जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा। राहुल गांधी पूरी मेचोटी के साथ लगे हैं, पूरा वो काम कर रहे हैं। उन्होंने 10,000 किलोमीटर चल के पूरे देश को नापा ही नहीं, पूरे देश की समस्याओं को पढ़ा है। पूरा देश उनके साथ खड़ा है। कहने वाले ये कहते हैं कि सरकार जीत क्यों नहीं रही? सरकार जीतेगी कैसे? इनकी ईडी, इनकी सीबीआई, इनके तंत्र, इनका चुनाव आयोग, लेकिन ये कब तक? न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, निश्चित करना पड़ेगा। कहीं न कहीं न्यायपालिका से भी चूक हुई, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा न्यायपालिका पे, लेकिन कहीं न कहीं कुछ हुआ जरूर। अगर न्यायपालिका पूरी तरह से सख्त रही होती तो इनकी ना सरकार आती, ना ये बचे होते। और आने वाला समय जो है केवल और केवल युवा की आवाज़ ना दबने जा रही है और ना विपक्ष पीछे झुकने जा रहा है। दोनों बातें। अभी एक हल्ला मच रहा है कि युवाओं के आंदोलन में विपक्ष का क्या काम। सन 77 में जब जेपी मूवमेंट शुरू हुआ तो पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश का युवा जेपी मूवमेंट से जुड़ा, लाठियां खाया। तमाम वो लोग लाठी खाने वाले आज तमाम सदनों के सदस्य हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सारे लोग। तो ऐसा नहीं है कि बिना विपक्ष के और बिना युवा के कोई निर्णायक पारी हुई हो। तो 2027 में आप यूपी में किसको देख रहे हैं? अभी समय है पत्रकारों। निश्चित रूप से विपक्ष काम कर रहा है और जिस तरीके से काम कर रहा है, अगर इसी तरह से काम करेगा, जनता के तमाम गंभीर मुद्दे हैं। अभी सबसे सरकार के पास बताने के लिए सड़क, हाईवे के अलावा कोई काम नहीं होता था और लगातार आप देखें अभी कानपुर हाईवे का उद्घाटन हुआ। अभी आज के अखबार में है, हिंदुस्तान अखबार में है कि सड़क दरक गई और गड्ढे हो गए, 3 अधिकारी सस्पेंड किए गए। गलती हुई तभी किए गए, ऐसा तो है नहीं कि नहीं किए गए। तो तमाम इनके काम फेल हैं। किसान को खाद नहीं मिल रही। मुख्यमंत्री जी आज कह रहे हैं कि खाद की कालाबाजारी रोकी जाए। कालाबाजारी, खाद ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी कालाबाजारी? कहाँ कालाबाजारी कौन करेगा? दाल सब्जी में मिलाएगा? भाई खाद को खेत में ही तो किसान डालेगा, पर्याप्त दे दो, क्या ज़रूरत है? कहाँ भटकेगा वो? इन्होंने फार्मर रजिस्ट्री करवाई, किसान कार्ड बनवाया। तमाम लोगों के किसान कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। जो मृतक किसान हो गए हैं उनकी वरासत नहीं हो रही। वरासत नहीं हो रही है तो जब तक वो खतौनी में मुख्य खातेदार नहीं हो रहे, और उसकी प्रक्रिया है कि 5 साल में खतौनी का परिवर्तन होता है, तब होता है, तब तक उनकी फार्मर आईडी नहीं बनेगी, वो भटकते रहेंगे, वो कहीं ना कहीं तो खोजेंगे। उसे आप कालाबाजारी करो तो ऐसा नहीं है कि वो कालाबाजारी है। शिक्षा के नाम पे जहाँ जैसे मर्जी हो रही है, जिसकी मर्जी फीस ले रहा, जिसकी मर्जी नकल करवा दे रहा, जिसकी मर्जी स्कूल में। अभी मुजफ्फरनगर में 3 दिन पहले मैनेजर, मतलब 70 साल का मैनेजर ज्वाइन करने शिक्षिका गई है तो उससे खुश करने की मांग करता है। ये है व्यवस्था। एक आखिरी सवाल आपसे, क्या 27 में राहुल गांधी यूपी में अखिलेश यादव के साथ समझौता करेंगे? अब ये राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी दोनों अपने दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मतलब जो है राहुल गांधी जी बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो खड़गे जी हैं, वो उपाध्यक्ष हैं, और अखिलेश जी स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दोनों बड़े नेता हैं।
उन पे कुछ कहना मेरा बड़बोलापन होगा, लेकिन मेरी निजी राय में दोनों लोग अगर एक साथ रहते हैं तो प्रदेश की जनता को बड़ी सहूलियत होगी अपना निर्णय लेने में। दोनों लोग अलग अलग अगर लड़ेंगे किसी भी कारण से तो उसका नुकसान उनको होगा और उसका फ़ायदा सीधे भारतीय जनता पार्टी को होगा। और तमाम सड़क छाप ऐसी पार्टियां चुनाव में आएंगी, तमाम प्रलोभन वो सब होंगे, दिवा स्वप्न दिखाए जाएंगे, वो फ़ायदा मिलेगा। अगर ये दोनों लोग एक रहते हैं, मुद्दे दोनों के करीब करीब कमोबेश एक हैं, कहीं न कहीं समझौते और बंटवारे में फ़र्क होता है। मेरा मानना है जब दो दल एक साथ होते हैं तो समझौता होता है और समझौता करना चाहिए। समझौते में ऊपर नीचे करके तमाम बातें होती हैं और हम ये चाहेंगे कि दोनों नेता मतलब जो है समझौता करें और जनता को इस समस्या से उबारने का काम करें। बहुत बहुत। संसद में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पंडित नेहरू को अय्यार बोला है, उस पर आपकी क्या राय है? मैंने नहीं सुना, मैं जानता ही नहीं अभी, ऐसे में कैसे कह दूँ। और रही बात माननीय निशिकांत दुबे जी की, तो वो पेशे से पत्रकार रहे और माननीय राज्यसभा के मेंबर हैं। अगर उन्होंने किन मुद्दे पर कहा है अब ये वो बता सकते हैं, हमें इतना ज्ञान नहीं है कि हम कह दें उनके बारे में। बुद्धिजीवी पत्रकारों में उनका नाम था, देश के सर्वप्रथम पत्रकारों में उनका नाम अच्छा नाम ना। उन्होंने किस मुद्दे पर कहा, किस बात पर कहा, अब ये चीज़ तो सुनना पड़ेगा आपसे, किस मुद्दे पर कहा, क्यों कहा, ऐसे कुछ कहना ठीक नहीं है। 2027 में यूपी में आप किसको देख रहे हैं? महाराज को, योगी आदित्यनाथ जी को, और दूसरा कौन विकल्प है? और कोई विकल्प आपको है तो आप बताओ, आप ही बता दो। क्या उन लोगों को और आप इशारा कर रहे हैं कि जिनकी सरकारों में लिस्ट बन करके जो है नौकरियां मिलती थी और बिना पैसे के कुछ नहीं मिलता था? यहाँ तो सब कुछ बिना पैसे मिल रहा है बेटा, लोग पढ़ रहे हैं, नौकरी नहीं। लेकिन विपक्ष जिस तरह से आरोप लगा रहा है कि इन्हीं के सहयोगी पार्टियों के कुछ विधायक हैं जो नकल माफियाओं में जिनकी गिनती होती है। भैया विपक्ष सरकार की धुरी होती है, अब उनका क्या सोचने का नज़रिया है, अब ये तो वही लोग मानक तय कर सकते हैं। उनका सोचने का क्या नज़रिया है ये तो वही बता सकते हैं, किस मानक के हिसाब से कह रहे हैं हम तो नहीं बता पाएंगे। आपका नाम? श्याम बिहारी यादव। तो जिस तरह से संसद में निशिकांत दुबे ने पंडित नेहरू को अय्यार बोला है, उस पर आपकी क्या राय है? बहुत सही बोला उन्होंने, वो थे कांग्रेस जो है वो थे। देखा जाए तो जो है चाहे गांधी परिवार जितना भी रहा है शुरू से आज तक, वो सब जो है इसी श्रेणी में आया है। पता नहीं कैसे यहाँ की जनता उनको चुनती रही। 12 साल में देखिए देश को नया भारत बना दिया माननीय जो है प्रधानमंत्री जी ने। 70 साल में क्या हुआ है और 12 साल में क्या हुआ है। 12 साल में आप हर गांव में बिजली पा रहे हैं, हर गांव में जो है सड़क पा रहे हैं, हर गांव में विद्यालय पा रहे हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। पहले भुखमरी से लोग मरा करते थे, आज भुखमरी से कोई नहीं मर रहा है। आराम से 5 किलो अनाज पा रहे हैं और 5 किलो अनाज पाने के बाद मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। तो देखा जाए तो विकास के नाम पे पहले आवास आते थे, लोग आवास बना नहीं पाते थे, आज आवास आ रहे हैं, गरीबों के आवास बन रहे हैं। लैट्रीन जा रहे हैं लोग तो लैट्रीन में जा रहे हैं, लैट्रीन बनी हुई हैं। पहले लैट्रीनें आती थी खाली कागज़ पे बनती थी। तो देखा जाए सारे विकास बराबर हो रहे हैं और जो है इन सब को देखते हुए नेहरू परिवार जो है पूरा का पूरा यश था और है और रहेगा। 2027 में यूपी में आप किसको देख रहे हैं? यूपी में बार बार भाजपा सरकार और कोई नहीं। तीसरी बार भी माननीय योगी जी जो है मुख्यमंत्री बनेंगे और अबकिल जो है उत्तर प्रदेश को जो है उत्तम प्रदेश बनाएंगे। बेहतरीन राम राज्य आएगा और बेहतरीन रहेगा। गुंडा माफिया दूर है, इन्वेस्टर आ रहे हैं लगातार। इन्वेस्टर जो है बराबर जो है यहाँ अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, शिक्षा के रोजगार की योजनाएं तैयार कर चुके हैं और 47 तक सबको रोजगार मिलेगा, विधिवत कार्य होगा। आपका नाम? अतुल सिंह। जिस तरह से संसद में निशिकांत दुबे ने पंडित नेहरू को अय्याश बोला है, उस पर आपकी क्या राय है? कोई नए बात थोड़े बोले हैं, जो थे
उसको आज उन्होंने बोला है। ये तो अय्यास का प्रकाष्ठा था। अय्यास से आप क्या समझते हैं? अय्यास तो अय्यास की प्रकाष्ठा थी। एक ही आपको उदाहरण दे रहे हैं। नेहरू जी गांधी जी के एक छाया के रूप में रहा करते थे और गांधी जी को लोग कहते हैं, हम नहीं देखे हैं कि देश हित में उन्होंने 2 गज धोती और अचला लेकर चलते थे कि देश का पैसा बर्बाद ना हो। देश संघर्ष कर रहा है और उन्हीं के साथ रहने वाले नेहरू जी का कोर्ट पेरिस में धुलाता था, कोर्ट में गुलाब का फूल लगता था, पता नहीं कितने उनके अयासी पे खर्चे होते थे। तो अयास नहीं तो क्या थे? आला दर्जा का अयास थे। आज अयासी की देन है कि हमारे भारत माँ के टुकड़े हुए। अगर नेहरू मोह में गांधी जी नहीं पड़े होते तो आज हमारे भारत के टुकड़े नहीं हुए होते। अयासी की देन है कि आज हमारे भारत माँ के टुकड़े हुए। कांग्रेसियों के देन है कि भारत माँ के टुकड़े हुए। इन देशद्रोहियों के देन है कि आज भारत माँ के टुकड़े हुए। नहीं तो हमारे भारत माँ आज अखंड होते। लेकिन आज तक ये देश को विकास के पथ पे ले जाने का काम नहीं किए हैं, देश को सुरक्षित करने का काम नहीं किए हैं कांग्रेसी लोग। आज तक ये अपना सुरक्षा, अपना विकास और अपनी मजबूती ये लोग किए हैं। गांधी परिवार आज भी कांग्रेस गांधी परिवार से पहचानी जाती है, लेकिन वहीं देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के नाम से जानी जाती है। एक हल चलाने वाला, एक चाय बेचने वाला, एक मजदूरी करने वाला दिल्ली की गद्दी तक पहुंच जाता है, राष्ट्रपति की गद्दी तक पहुंच जाता है, मुख्यमंत्री की गद्दी तक पहुंच जाता है। लेकिन कांग्रेस कल्चर में, कांग्रेस पार्टी में जो गांधी परिवार का आदेश होगा, जो वहां से निर्देश जारी होगा, वही होगा कांग्रेस में। और भारत को खोखला बना के छोड़ दिया गया कांग्रेस राज में। आप इसका साक्षात उदाहरण देख लीजिए। मनमोहन सिंह के राज में किसान बिल को कैसे प्रधानमंत्री के आदेश को सदन में राहुल ने मजाक बनाया। ठीक है, उनके आदेश को आप बदल देते, आप वहां से अपने घर से आदेश जारी कर देते, वो आदेश बदल जाता। लेकिन नहीं, आपने देश और दुनिया को दिखाने का काम किया है कि गांधी परिवार के सामने, पप्पू के सामने, इस राहुल के सामने प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं है। जो है ये गांधी परिवार है, पप्पू है। तो अब ये देश पप्पू को स्वीकार करने वाला नहीं है। अब ये देश जो भारत माँ का सपूत होगा, जो भारत माँ का लाल होगा, जो भारत का विकास करेगा, जो भारत के समृद्धि के लिए लड़ेगा, नौजवानों के समृद्धि के लिए लड़ेगा, छात्रों के हक के लिए काम करेगा, जनता उसको गद्दी पर बैठाई है। केंद्र में तीसरी बार बैठा दी, उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ जी को तीसरी बार जनता प्रचंड बहुमत से बैठाने जा रही है। यही नहीं, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कहीं भी अगर प्रचार हो रहा है, चुनाव हो रहा है, आप देख लीजिए जहां पद पड़ते हैं योगी का, वहां प्रचंड बहुमत मिलते हैं। जैसा कि आपने सुना कि मैं निशिकांत दुबे के विवादित बयान पर लोगों से वार्ता किया, तो कुछ लोगों ने बोला कि ये इन्होंने सही बोला है, कुछ लोगों ने अपनी राय अलग दी है। तो आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कैमरामैन उत्कर्ष के साथ मैं शिवम।